So let's look at the next lecture. Lecture 4 of understanding quadrilaterals. अभी इस लेक्चर में क्या है वो देखते हैं पहले। सबसे पहले इस लेक्चर का कंटेंट समझ लेते हैं। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम देखते हैं काइट। तो काइट दिखता कैसे है? ऐसे। सपोज ये मेरा काइट है PQRS। तो इस काइट में PS विल बी इक्वल टू SR। क्या है प्रॉपर्टीज? एडजेसेंट pairs distinct are equal। मतलब PQ will be equal to RQ, SP equal to SR and PQ equal to RQ। इसका मतलब क्या है? SP is equal to SR and QP is equal to QR। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया काइट का। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो SQ है डायगोनल, ये PR को परपेंडिकुलर है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि बिगर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल। इसका मतलब अगर ये दो डायगोनल्स मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट N, देन N इज मिड पॉइंट ऑफ PR। N इज मिड पॉइंट ऑफ PR। ओके, तो ये हो गया काइट। उसके बाद देखते हैं रोम्बस। तो रोम्बस क्या है? ऐसे दिखता है रोम्बस, ABCD, जिसमें AC इज परपेंडिकुलर टू DB। तो रोम्बस का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो डायगोनल्स मीट कर रहे हैं M पे, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AC and M is midpoint of BD। और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरी रोम्बस इज अ
parallelogram. Okay, fine. But every parallelogram is not a rhombus. ओके फाइन. तो ये हो गया rhombus. ओके, उसके बाद देखते हैं हम रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल कैसे होता है अपने को बचपन से पता है. ये है मेरा रेक्टेंगल PQRS. इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है. ऑल एंगल्स 90 है. ओके, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का. क्या है प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का? पहला प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, all angles are 90 degrees, opposite sides are parallel. फाइन. उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका मिड पॉइंट होगा. एंड डायगोनल्स आर इक्वल. अभी डायगोनल्स आर इक्वल ये प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है. मैं ये डायगोनल लगा रहा हूँ SQ, दूसरा डायगोनल ले रहा हूँ PR, एंड आई एम लुकिंग एट ट्रायंगल SPQ and triangle RQP. तो SP is equal to RQ, opposite sides of rectangle. PQ is equal to QP. Common, angle SPQ is equal to angle RQP is equal to 90. Therefore, triangle SPQ congruent to triangle RQP by which test? SAS criterion. Therefore, SQ is equal to PR. कैसे? CPCT, corresponding part of congruent triangles. तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर दिया मैंने. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ parallelogram, but every parallelogram is not a rectangle. ठीक है. उसके बाद देखते हैं स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, opposite sides are parallel, all sides are equal, opposite sides are parallel, all angles are 90 degrees, diagonals are equal, ओके. इनफैक्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं
कि सपोज मेरा डायगोनल है ए सी और ये साइड है ए और ये साइड भी है ए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर, तो ए सी विल बी रूट ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर which will be root 2 into root of a square which is a root 2। मतलब ये क्या क्या सीखा हमने, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू रूट। ठीक है, फाइन। और एक प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर का, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर का। अभी ये सारे प्रॉपर्टीज लेके हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, लेकिन उसके पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल्स। एग्जांपल 7, राइस इज अ rhombus RICE, फाइंड XYZ, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। तो क्वाड्रिलेटरल राइस में ये rhombus है, therefore diagonals bisect each other, diagonals are perpendicular bisectors of each other, therefore O is midpoint of EI and CR। इसका मतलब OI is OE is equal to X equal to 5, X का वैल्यू आ गया। Similarly OC is OR is Y equal to 12। Diagonals of a rhombus bisect each other। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 8, रेंट इज अ रेक्टेंगल, इफ डायगोनल्स मीट एट O फाइंड x if OR is 2x plus 4 and OT is 3x plus 1। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल and they bisect each other। तो अभी इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल मतलब TE इज इक्वल टू NR, लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या, O is midpoint of RN and O is midpoint of TE। अभी O is midpoint of RN का मतलब क्या होगा, OT equal to OE is equal to half TE। सॉरी, O is midpoint of RN का मतलब क्या होगा, ON is equal to OR is half RN and O is midpoint of TE का मतलब क्या होगा, OT is OE is half TE। इसका मतलब क्या हुआ, OR is equal to OT। क्यों, बिकॉज RN is same as TE यहां से, तो OR और OT सेम है, OR is equal to OT। लेकिन OR कितना है मेरा 2x plus 4,
इज इक्वल टू 3x प्लस 1, बड़े कोएफिशिएंट वाला लेफ्ट में रखते हैं. 3x प्लस 1 is 2x plus 4. Subtract 2x from both sides. 3x plus 1 minus 2x is 2x plus 4 minus 2x. So x plus 1 is equal to 4. Subtract 1 from both sides. X is 3. That is the question. Okay. Next. Exercise 3.4. State whether true or false. क्या है question? State whether true or false. All rectangles are squares. False. Why? Because all squares are rectangles, but all rectangles are not squares. Okay, let's look at question number B. All rhombuses are parallelograms. True, because opposite sides are parallel and opposite sides are equal. True, because opposite sides are parallel and opposite sides are equal. Next, C. All squares are rhombuses and also rectangles. True. क्यों true? Rhombus के लिए क्या जरूरी है? All sides are equal. All sides are equal for square. तो इसलिए वो rhombus हो गया. Rectangle के लिए क्या चाहिए? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal and diagonals are equal. अगर diagonals equal रहेंगे तो क्या बनेगा वो? Rectangle. Okay. Opposite sides equal है तो क्या बनेगा? Rectangle. तो ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये रेक्टेंगल का पॉइंट है और ये वाला रोम्बस का पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर डी. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. फॉल्स. व्हाई? पैरेललोग्राम के लिए क्या जरूरी है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये स्क्वायर के लिए ट्रू है. देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स. तो क्वेश्चन क्या था? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. तो ये वाला फॉल्स है. ठीक है. सो लेट्स लुक एट ई. All kites are rhombuses. False. Because in a rhombus, all sides are equal. But in kites, only distinct pair of adjacent sides are equal. Because in rhombus, all sides are equal. But in kite, only distinct pairs of adjacent sides
आर इक्वल, देखा है हमने काइट का एग्जांपल। ये अगर मेरे एडजेसेंट साइड्स है इक्वल, तो ये वाले होंगे एडजेसेंट साइड्स इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। लेकिन रोम्बस के लिए क्या चाहिए, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। ऑल rhombuses आर काइट्स। All rhombuses are kites. True. क्यों? Because rhombus में क्या होता है, two distinct consecutive pairs of sides are of equal length. Two distinct consecutive pairs of sides are of equal length. तो ये ट्रू है ना रोम्बस में। रोम्बस दिखता कैसे है, ऐसे दिखता है। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, इनफैक्ट सारे ही इक्वल है। Okay, so this and this is one pair which is equal, this and this is another pair which is equal. Okay, so let's look at question number G. All parallelograms are trapeziums. All parallelograms are trapezium. तो इसका आंसर है ट्रू। क्यों? Because in a parallelogram opposite sides are parallel. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। H. All squares are trapeziums. H. True. All squares are trapezium. क्यों? Opposite sides are parallel. और ट्रेपेजियम को क्या चाहिए, ट्रेपेजियम को चाहिए कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए। वो इक्वल है नहीं है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको केवल ये चाहिए कि अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ quadrilateral. Because it has 4 sides. Because it has 4 sides. Therefore, the square is a quadrilateral. Explain how square is a parallelogram. Because opposite pairs of sides are parallel and equal. और यही चाहिए केवल पैरेलल प्रूव करने के लिए कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल एंड इक्वल। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ rhombus. How a square is a rhombus? Because square is a parallelogram with all sides equal. Okay, question number 4. Explain how a square is a rectangle. कैसे होगा square rectangle? Because square is a parallelogram with
opposite sides equal for both pairs of opposite sides. दोनों जोड़ी, मतलब क्या? अगर ये मेरा स्क्वायर है ए बी सी डी, तो आई एम सेइंग दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी and AD is equal to BC. Question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. तो diagonals bisect each other वाला पैराग्राम चाहिए, सॉरी क्वाड्रिलैटरल चाहिए. तो अपने को पता है 4 ऑप्शन है. फर्स्ट इज पैरेललोग्राम, और अगर पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम रेक्टेंगल की भी बात करेंगे. अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की भी बात करेंगे, और स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो रोम्बस को क्यों छोड़ेंगे हम? ओके, तो आंसर क्या है? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल. द क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एक तो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बनाता है, ऊपर से मिड पॉइंट से पास करता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ए, इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट of segment, and B, it is perpendicular to the segment. ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब सपोज मेरा लाइन सेगमेंट ये है x, y, और मैं बोलता हूँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं पहले लोकेट करता हूँ मिड पॉइंट M और वहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्रीज. सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY. नेम द क्वाड्रिलैटरल व्हिच डायगोनल्स आर इक्वल. तो इक्वल वाले तो दो ही है अपने पास, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी हमने देखा था स्टार्टिंग में, मेजर ऑफ नन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्रीज. measure of all angles is less than 180 डिग्रीज. ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के लिए. ओके. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स outside the rectangle. तो इसलिए रेक्टेंगल क्या बना? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. ABC is right angle triangle and O is the midpoint of the side. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle A. And O is the midpoint of the side opposite to the right angle A. तो O किसका मिड पॉइंट दिया है उसने? BD का.
ABC is a right angle triangle opposite to the right angle. Opposite to the right angle मतलब AC. O is midpoint of AC. इसका मतलब क्या है? OA is equal to OC. Explain why is O equidistant from A. Okay. B and C. तो A और C से वो इक्विडिस्टेंट क्यों है ये तो अपने को पता चल गया. वाई? बिकॉज O इज मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, अभी देखते हैं हम D का कॉन्सेप्ट. तो कंप्लीट quadrilateral ABCD by extending O to B. तो ये जो मेरा बनेगा रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में BD होगा दूसरा डायगोनल. BD is the second or other diagonal. ठीक है. ओके. डायगोनल का स्पेलिंग गलत हो गया. ओके. BD है मेरा सेकंड डायगोनल. इसका मतलब क्या? O इज मिड पॉइंट ऑफ BD. O इज मिड पॉइंट ऑफ BD मतलब OB क्या है मेरा? OD. तो इसका मतलब क्या हुआ? O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AD एंड C. हेंस प्रूव्ड. हो गया प्रूव. ओके. दैट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर लेसन. ओके. थैंक यू.